बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि वाइल लूप क्या होती है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि फॉर लूप क्या होती है और फॉर लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है, और इसके ज़रिए हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स भी डेवलप किए हैं। अब हम वाइल लूप यूज़ करेंगे और सेम वही प्रोग्राम्स की एक्सरसाइजेज है वो हम वाइल लूप्स के ज़रिए करेंगे, ताकि आपको वाइल लूप जो है वो टोटली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। आज देखते हैं कि वाइल लूप क्या होती है और वाइल लूप कैसे वर्कआउट करती है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे चीज़ जो बुनियादी चीज़ है, वाइल लूप कीप एग्जीक्यूटिंग until the condition against which it test remain true। while loop उस वक्त तक चलती है जब तक हम उसके अंदर जो कंडीशन दी होती है वो कंडीशन उसके अंदर ट्रू रहती है। उस वक्त तक जो है वो वाइल कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट होती रहती है। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर एक बात क्लियर की थी और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक लूप के चलने के लिए कौन कौन सी चीजें दरकार होती हैं। तो सबसे पहले एक लूप की इनिशियलाइजेशन है, लूप को हम इनिशियलाइज करेंगे। दूसरी चीज जो है, इसके अंदर लूप के अंदर वो कंडीशन है, वो कंडीशन हम सेट करेंगे कि कितनी बार लूप चले। उस लूप को चलाने के लिए जो कंडीशन है वो हम लूप के अंदर सेट करते हैं, लूप को इनिशियलाइज करते हैं, फिर हम उसको कंडीशन लगाते हैं। और तीसरी चीज होती है इसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं जिससे हम लूप को चलाते हैं, फिर हमें लूप को चलाने के लिए हमें उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करनी पड़ती है। फॉर की जो लूप है वो वन स्टेप इंक्रीमेंट खुद ब खुद करती है, और अगर आपने उससे ज्यादा करवाने हो इंक्रीमेंट्स तो आप फिर स्टेप 2 या स्टेप 3 करते हैं। जबकि वाइल की लूप के अंदर यही चीज हमें खुद करनी पड़ेगी इसके अंदर। अब आते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। वाइल स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, हम वर्ड यूज करेंगे वाइल। वाइल एक रिजर्व वर्ड है। इसके बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि किस कंडीशन के तहत ये लूप चले और कितने नंबर ऑफ टाइम ये लूप चले, ये कितने नंबर ऑफ टाइम लूप चलनी चाहिए, ये चीज हम डिफाइन करेंगे लूप की कंडीशन के अंदर। अगर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो उस सूरत के अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा लें, आप दो स्टेटमेंट्स लगा लें, आप तीन स्टेटमेंट्स लगा लें, तो ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर आएंगी। और इसके बाद जब ये सारी स्टेटमेंट्स आ जाएं तो उसके बाद जब हमने लूप को बंद करना है तो हम एंड वाइल की स्टेटमेंट को यूज इसके अंदर करेंगे। अब हम देखते हैं इसके अंदर लूप की जो इनिशियलाइजेशन है वो वहां कहां पर होती है। लूप जब भी हम वाइल लूप यूज करेंगे तो वाइल लूप चलाने से पहले हम जिस वेरिएबल के थ्रू हमने वाइल लूप चलानी है, यहाँ पर हम पहले वाइल लूप को इनिशियलाइज यहाँ पे करेंगे। लूप को यहाँ पर हम इनिशियलाइज करेंगे और ये वो जगह है जहां पर हम लूप की कंडीशन दे रहे हैं। और इसके अंदर जो इंक्रीमेंट और जो डिक्रीमेंट है वो हम इसकी लूप की बॉडी के अंदर स्टेटमेंट्स जो दी हैं हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे
या हम यहाँ पर डिक्रीमेंट करेंगे। अब हम आते हैं व्हाइल लूप के एक सैंपल प्रोग्राम की तरफ और फिर हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे। ये हम देखते हैं अगली स्लाइड्स के अंदर। ये हमारे पास एक व्हाइल स्टेटमेंट का एक एग्जाम्पल प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिम ई डी और ई एज इंटीजर, और हमने डी को हमने इनिशियलाइज कर लिया 0 के साथ, और ई के अंदर हमने 6 वैल्यू इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। अब हमने ई को साथ इनिशियलाइज कर दिया, ये लूप जो है इसके साथ इनिशियलाइज हो गई है, ई इज इक्वल टू 6। अगली लाइन के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये अब वाइल स्टेटमेंट लगी है, वाइल ई ग्रेटर देन 4 सॉरी, वाइल ई ग्रेटर देन 4। अब ई की वैल्यू जो है यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि 6 ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, इस केस के अंदर हम डिक्रीमेंट करेंगे कि ई के अंदर एक एक वैल्यू जो है वो हर स्टेप के अंदर डाउन होती जाए। ई माइनस इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि ई इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर, ई इज इक्वल टू ई माइनस 1। ये जो स्टेटमेंट है ई माइनस इक्वल टू 1, इसका मतलब भी यही है कि ई इज इक्वल टू ई माइनस 1। तो ये भी हम स्टेटमेंट लगाएंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है जो ई इज इक्वल टू ई माइनस 1 है, ये एक्चुअली हमारे पास लूप की क्या है बोला, डिक्रीमेंट है। और यहां पर ये जो हमने लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू 6 लिखा हुआ है, ये आपको नजर आ रहा है, जो ये आपके पास लूप की इनिशियलाइजेशन है। ठीक हो गया। अब ये लूप इनिशियलाइज भी हो गई, और ये जो ई ग्रेटर देन 4 है लिखा हुआ, ये हमारे पास लूप की कंडीशन है। अब इसके अंदर एक हमने किया है डी प्लस इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये आपके पास प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होते हैं, ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स क्या होता है। तो ये स्टेटमेंट भी डी इज इक्वल टू डी प्लस 1 के बराबर है। इसके बाद ये एंड वाइल हम लिखेंगे ताकि जो वाइल की स्टेटमेंट है वो खत्म हो सके। ये आपके पास एंड वाइल आ गया लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमने ये प्रोग्राम हमने लिखा है, एक स्टेटमेंट लिखी है, जैसे ही फॉर लूप ये वाइल लूप सॉरी खत्म होगी, उसके बाद ये एक मैसेज स्क्रीन आएगा और एंड सब और एंड मॉड्यूल। अब हम इसी तरह का या यही प्रोग्राम मैं आपको चला के दिखाता हूँ, फिर एक और प्रोग्राम चलाते हैं और फिर डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। ये प्रोग्राम वाइल की स्टेटमेंट को यूज कर रहा है, और हम इस प्रोग्राम को आज के लेक्चर के अंदर हम एनालिसिस करेंगे कि इस प्रोग्राम को हम किस तरह बनाते हैं और किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वाइल की स्टेटमेंट जैसे हमने पहले बात की थी कि चीज़ों को इनिशियलाइज करना है, तो ये हमने लूप को इनिशियलाइज किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई नाम से, और उसको इनिशियलाइज कर दिया 6 के नाम, 6 के वैल्यू के साथ। अब लूप को दूसरी चीज होती है, इसके अंदर कंडीशन है वाइल आई ग्रेटर देन 4। इसका मतलब ये है कि लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 4 वैल्यू से बड़ी है। अब आई की वैल्यू के अंदर कितना है, वो हमारे पास है वैल्यू हमारे पास 6। अब 6 ग्रेटर देन है 4 से, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है।
और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये हमारे पास, जिस तरह हम फार की लूप के अंदर बॉडी लगाते थे, ये उसके अंदर यूज करते हैं। अब ये हमने तीसरी जो बात की थी उस लूप की, के इसके अंदर जो तीसरा पार्ट होता है लूप का, वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करेंगे या हम इसको यहाँ पर डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 लिया है। 6 की वैल्यू पहली बार 6 होगी, फिर उसके बाद जब हम इसके अंदर डिक्रीमेंट कर देंगे फिर 5 हो जाएगी, फिर हम उसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे तो वो वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर हम उसके अंदर डिक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू वो 3 हो जाएगी। अब जब लूप एंड करनी है, लूप खत्म करनी है, तो हम ये एंड वाइल की स्टेटमेंट इसके एंड के ऊपर लिखेंगे, ताकि यहाँ पर पता चल सके कि लूप की बॉडी जो है वो खत्म हो गई है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पास लूप की बॉडी है। जैसे ही ये लूप खत्म होगी तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट, जैसे हमने पीछे प्रोग्राम्स के अंदर ये स्टेटमेंट लगाई, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ये कंसोल से हम एक कोई भी इनपुट यहाँ पर ले रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। अब देखें ये इसकी वैल्यूज, इसके आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास आउटपुट के अंदर आई की वैल्यू हमारे पास पहले 6 थी, फिर लूप चली तो आई की वैल्यू 5 हो गई, और फिर लूप चली तो आई की वैल्यू 4 हो गई, और अब आई 4 ग्रेटर देन है 4 से? जी नहीं, 4 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वाइल एंड वाइल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद ये वाली 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और इनके एग्जीक्यूट होने से ये वाला एंड के ऊपर हमारे पास मैसेज आ रहा है और हमसे कोई वैल्यू तलब की जा रही है। यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो ये प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर जो चीजें देखने वाली हैं वो मैं आपको एक दो और चीजें दिखाता हूँ इसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर, ताकि वो भी चीजें आपको साथ साथ क्लियर हो जाए। अगर मैं लूप को, ये तो इसको डिक्रीमेंट करके चलाया है, अगर मैं इसको यहाँ से i इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और जब तक i जो है यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू लेस देन की, 1 4 से छोटा है, इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बदलूंगा, मैं i के अंदर एक वैल्यू को प्लस कर देता हूं। तो अब आपके पास क्या है, अब आप देखें कि यही प्रोग्राम और हिसाब से चलेगा। ये देखें, पहली बार, अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग समझाता हूं कि ये प्रोग्राम कैसे चला है। पहली बार जब ये लूप चली तो कंडीशन चेक हुई कि आई 1 छोटा है 4 से, बिल्कुल ठीक है, 1 छोटा है 4 से, और ये आई की वैल्यू जो है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। अब इसके अंदर तीसरा जो इंग्रेडिएंट्स हैं इस लूप का, वो हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं या हम डिक्रीमेंट करते हैं। तो इस केस के अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 2। अब जब 2 हो गई है तो फिर ये कंडीशन चेक होगी, क्या क्या 2 छोटा है 4 से? बिल्कुल छोटा है 4 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब पहली बार चलेगी तो आपके पास ये वाली मैसेज आएगा, दूसरी बार चलेगी तो आपके पास आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो रही है। अब इसके अंदर एक और वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई है, इस यहाँ पर एक बार फिर वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। अब एक बार और इंक्रीमेंट होने से आई की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, 3। अब ये फिर कंडीशन चेक होगी, और क्या 3 छोटा है 4 से?
बिल्कुल छोटा है, तो अब क्या होगा, कंडीशन ट्रू होने के सूरत के अंदर ये वाली चीज जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पर ये वाला मैसेज आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये आई के अंदर एक और वैल्यू ऐड हो गई, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। अब ये कंडीशन फिर चेक होगी, तो क्या 4 छोटा है 4 से? जी नहीं, 4 छोटा नहीं है, 4 4 के बराबर होता है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये और ये आपके पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और यहाँ पर आपके पास ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई आपको नजर आ रही है और यहाँ पर हमसे कोई वैल्यू का तकाजा किया जा रहा है। हम यहाँ पर कोई एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। अब आपने इसी तरह वाइल को यूज करते हुए इसी प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ तब्दीलियां लेके आनी हैं ताकि वो तब्दीलियां जो हैं वो आपके पास एक और प्रोग्राम को बना के आपको दे सके। वो तब्दीलियां क्या लेके आनी है आपने एज असाइनमेंट के तौर के ऊपर, जैसे कि हमने लास्ट असाइनमेंट के अंदर हमने एक फिक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया था बाय यूजिंग फॉर स्टेटमेंट। तो उसी फॉर स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम वाइल की स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम फिक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे इसके अंदर। तो ये आपकी असाइनमेंट है, राइट फिक्टोरियल प्रोग्राम यूजिंग वाइल लूप। ये प्रोग्राम आपने उसी तरह जिस तरह फॉर का लूप का प्रोग्राम बनाया है, उसी फॉर के प्रोग्राम को उसी की प्रोग्राम की लॉजिक यूज करते हुए उसी की मंतक यूज करते हुए आपने ये प्रोग्राम वाइल की स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपने बना के वो प्रोग्राम आपने अपनी असाइनमेंट जमा करवानी है। विश यू गुड लक और अल्लाह हाफिज।